लो किताब है ना, टीचर आएगा तो किताब निकालेगा तो कुछ समय नहीं मिलेगा, मतलब पहले किताब निकालना नहीं है, मुझे तकिया लेना है। पता कलम गया है इक्यावन तक हो गया। 52 नंबर देखो, 52 बनाओ तो प्रश्न पढ़ेगा, हल करेगा। देखो इसमें जो चैप्टर थ्योरी और पढ़ लिए हैं, हम लोग बनाना सीख रहे हैं, तो ये नहीं कि टीचर बताएगा तो ये अपने से बनाना है, मतलब बना लेना चाहिए, है कि ना। ये कि तू सोच रहा कि पूरा बता देंगे तो अभी चैप्टर समझ थ्योरी पढ़ लिया, सूत्र फॉर्मूला बस उसी पर आधारित है। 52 में है एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। जिन फटाफट ऐसे बना सकते हैं, ऐसा किसी भाई लंबाई 12 चौड़ाई 5, और उसके वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात जिसकी क्षेत्रफल उस वर्ग, वो वर्ग है, एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के विकर्ण निकालो जिसका क्षेत्रफल पार्क के क्षेत्रफल के बराबर, ऐसा एक आयताकार क्षेत्रफल है, उसी के बराबर वो वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो चलो उसे भुजा ए मान लेते हैं, एक का क्षेत्रफल तो 12 × 5 हो गया, एक का क्षेत्रफल ए पर, इससे क्या निकल गया, ए बराबर √60 ना, ए का वैल्यू कितना 60 को तोड़ेगा तो क्या होगा 2√15, जैसे 2 × 2 × 3 × 5 है कि ना, इधर निकलिएगा तुम्हारा क्या ए का मान 2√15। अब बोलता है जो एक का क्षेत्र दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, इससे भुजा निकल गया। अब वर्ग का भुजा निकला, अब वर्ग का क्या निकलना है, विकर्ण ज्ञात करो, वर्ग का क्या निकालो विकर्ण बराबर क्या होता है √2 के, देखो √2 अब भुजा का मान है 2√15, ध्यान दो क्या होगा √2 रहेगा 15 × 30 समझा कि ना। एक आयता का आयत है जिसका लंबाई 12 और चौड़ाई 5 है। अब बोलता है उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। अब ऐसा लाइन बोला उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिस मतलब जिस वर्ग का क्षेत्रफल इस पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। इन दोनों को क्षेत्रफल बराबर कर दिए और जब भुजा का मान निकलेगा, अब वर्गाकार वर्ग के भुजा निकलेगा तो विकर्ण निकलेगा कितना 2√30 निकलेगा। देखो 53 नंबर, देखो 53 में है दो वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ऐसा सीखा है वर्ग है और क्षेत्रफल, वर्ग 1 और वर्ग 2। देखो क्षेत्रफल का वैल्यू कितना दे रहे हैं, क्षेत्रफल का वैल्यू दे रहे हैं 16:1, क्या दे रहे हैं 16:1। अच्छा क्षेत्रफल के बारे में जैसी बात करेंगे, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर 2 बार गुना हुआ होगा, तो यहाँ क्या बोला तो बतलाओ इसकी परिमिति वाला बात ना सुना था, लेकिन तू भुजा वाला बात सुना हुआ था। अगर बोलेगा भुजा का अनुपात, मतलब भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है तो भुजा का अनुपात क्या होगा, क्या हो जाएगा भुजा का अनुपात। देखो क्षेत्रफल मतलब 2 बार गुना, तो ऐसा कौन चीज को 2 बार गुना किया होगा तो 16 आया होगा 4, तो भुजा का अनुपात 4 और केकरा 2 बार गुना कर 1 का वर्गमूल, मतलब अगर भुजा का अनुपात दे रहे तो क्षेत्रफल 2 बार गुना करो तो क्षेत्रफल दे दिया तो भुजा का अनुपात निकल जाएगा कि ना, अनुपात में देगा तो निकाल। अगर क्षेत्रफल दिया तो ऊपर वर्गमूल निकाले हो ना, 16 का वर्गमूल क्या 1 का वर्गमूल दे, लेकिन भुजा देने रहता था स्क्वायर करते तो 416 1 लेकिन यहाँ क्या बोला है, देखो भुजा मतलब मीटर में, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर में, यहाँ भुजा बोला है कि परिमिति मतलब मीटर में कि मीटर स्क्वायर में, तो मीटर मतलब एक समतुल्य हुआ। तो अगर भुजा का अनुपात क्षेत्रफल दे दिया, भुजा का अनुपात या परिमिति का अनुपात या विकर्ण, क्योंकि विकर्ण भी आता है भुजे में है कि ना, सब एक ही होता है, तो वो भी क्या होगा 4:1 होगा, पता कि ना। अनुपात में रहेगा क्षेत्रफल का वैल्यू दे दे तो भुजा बोले परिमिति बोले विकर्ण बोले सब एक ही होगा। अनुपात में भुजा का मान परिमिति का मान विकर्ण का मान और क्षेत्रफल बोले फिर भी स्क्वायर करना है कि ना,
अनुपात में हम रियल वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है। चलो तब बढ़िया 54 नंबर बतलाएगा। हाँ 54 नंबर तो बन जाएगा। 54 बनाओ। 54 है 2 वर्गों का क्षेत्रफल। 2 वर्ग है, 2 वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे। 2 वर्ग के क्षेत्रफल कितना है 225 अनुपात 256। तो यहाँ क्या पूछ रहा परिमिति, अब ये समझ गया है। क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर और परिमिति मतलब मीटर। तब एक का वर्गमूल क्या होगा 225 का वर्गमूल 15 और 256 का वर्गमूल 16। तो 15 पास होगा। समझ में आया कि ना। देखो आगे 55 नंबर देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के, एक वर्ग है और एक आयत है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। दोनों में जगह क्या है बराबर है। तो बोलता है तो परिमिति एक देखो क्षेत्रफल बराबर दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर। एकर परिमिति जब एकर चारों भुजा को जोड़ा था 3 एकर लंबाई को चौड़ाई को जोड़ा था 2। अगर क्षेत्रफल बराबर है तो बतलाओ निम्न में कौन सा कथन सही होगा। निम्न में से अगर क्षेत्रफल बराबर है तो किसका परिमिति अब P1 ज्यादा होगा कि P2 ज्यादा होगा। ध्यान दो हाँ क्या होगा। अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो किसका मतलब क्या हो जाएगा परिमिति ज्यादा होगा। तो किसका पर का आयत का। कैसे जान गया हाँ इसमें सब हो जाएगा। परिमिति मतलब 4 होता है, इसमें भी सब जोड़ाया। इसमें भी परिमिति 12 में सब जोड़ा रहा है। 12 छोटा में छूट रहा है। तो ध्यान दो अगर 2 आकृति है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर दे दिया अब परिमिति बोलेगा तो देखकर ये दोनों में बेढंगा चित्र कौन तो बोलता है कौन मतलब देखने से मतलब आयत तो वर्ग में अच्छा कौन लगता है कि सुटेबल है मतलब थोड़ा अंतर पड़ता है मतलब वर्ग लग रहा है कि भाई अच्छा है। तो ध्यान दो कि अगर क्षेत्रफल बराबर होता है इस पर याद करने वाला है। क्षेत्रफल बराबर होता है तो परिमिति बोलेगा तो परिमिति मतलब रास्ता टेढ़ा मेरा होगा तब ना जगह ज्यादा छेकेगा। सीधा मतलब एकदम अच्छा खेत रहेगा तो उसमें तुरंत नाप देंगे। और जिसका मतलब क्या थोड़ा टेढ़ा मेरा ई दोनों में ई थोड़ा लग रहा बेढंगा चित्र। तो अगर क्षेत्रफल बराबर है तो परिमिति हमेशा बेढंगा चित्र का ज्यादा होगा। तो मतलब ई दोनों में आयत बेढंगा बात समझा कि नहीं। उल्टा रहेगा कभी कभी बोलेगा दोनों के परिमिति बराबर है। परिमिति आयत वर्ग में परिमिति बराबर है तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा। तो जेकर जगह मतलब जिसका शेप अच्छा होगा तो क्षेत्रफल होगा वर्ग का। बात समझा कि ना। अगर क्षेत्रफल दे दिया है बराबर तो परिमिति बेढंगा चित्र का ज्यादा और मतलब क्या परिमिति दे दिया बराबर और क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या क्षेत्र ज्यादा होगा वर्ग का। जो अच्छा देखने में रहे उसका क्षेत्रफल ज्यादा। समझ गया कि ना। याद करने वाला होगा थोड़ा दिमाग लगाने वाला। अगर हम याद ना करेंगे अब बोल देगा कि इनमें का भाई वर्ग है यहाँ पर आयत है कब बोल देगा वर्ग त्रिभुज है कि ना। कभी और त्रिभुज आयत ऐसा बोल देगा तब क्या करेंगे उसमें तो याद रहे कौन अच्छा है कौन खराब। दोनों अच्छे लग रहा है मतलब दोनों खराब लग रहा है कि ना। तो उसको बनाने का क्या है यहाँ सीख लो। यहाँ पर क्या बोला है पहला लाइन क्या बोला क्या चीज बराबर बोला है क्षेत्रफल बराबर बोला है। तो ऐसा बतलाओ क्षेत्रफल बराबर है तो हम बहुत बार जैसे कि एकड़ क्षेत्रफल बराबर कोई ऐसा अंक बतलाओ जो लंबाई गुना चौड़ाई करे और ए स्क्वायर करे दोनों बराबर हो जाए। क्या मान सकता है स्क्वायर करो उतना ही और दोनों कोई अंक मानो दोनों को गुना करेगा तो उतना ही। क्या बहुत हो सकता है हो सकता है।
पहले तो एक का स्क्वायर एक, लेकिन एक एक करेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन एक एक दोनों लगेगा तो फिर बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, एक एक करेंगे तो एक का स्क्वायर एक दूना, और दो करेंगे तो दो का स्क्वायर चार, दो दूना चार बराबर होगा, दो चार छः आठ, दो चार दो अलग अलग मानना होगा। आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग न मानेंगे, इसमें ना स्क्वायर लंबाई चौड़ाई, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा सकता है, क्या कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे नजर में ऐसा आ गया जिससे कि न हो सके, 10 का स्क्वायर 100, हम और नीचे भी आ सकता है, और 100 पुराना है, 10 का स्क्वायर कितना 100, तो हमको गुना करके 100 पूरा, तो 25 चौका 100 ऐसा होगा, है कि ना, ऐसा मान सकते हैं ना। 10 का स्क्वायर 100 तो 25 और 4 ऐसा मान लेना कोई पता है। और मान सकते हैं अगर तुमको मान यहाँ जैसे कि यहाँ पर 4 चौका 16, अगर 4 4 मानते तो 4 चौका 16, तो 8 गुना 16 क्या हो सकता है, 8 और 2 यानी लंबाई बड़ा चौड़ाई है कि ना 36, 25 तो न पूरेगा, यहाँ दो अंक को गुना करके न आएगा 25, लेकिन 36 क्या है, 36 माने 36 गुना 9 4 9 चौका 36, बात समझ गया कि ना। ऐसा मानना है कि एक का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा 10 का स्क्वायर आप 25 गुने 4 कर दिए तो क्षेत्रफल बराबर एक अर्थ हुआ कि एक मान 10 10, एक मान 25, एक मान 4, तो ये हो गया। दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो परिमिति किसका ज्यादा था, एक परिमिति निकालेंगे तो क्या होगा, बदलाओ आठ की परिमिति बदलाओ, 10 चौका 40 तो 40 हो गया, एक परिमिति बदलाओ 2 इंटू 25 जोड़ 4 तो कितना हो जाएगा, 25 4 कितना 29, 29 गुना 58, तो किसका क्षेत्र परिमिति ज्यादा आएगा, ये हो गया इसका मान कभी बना सकते हैं, है कि ना। वो तो है कि भाई हम किसका आकृति अच्छा है, किसका खराब उधर अच्छा है क्या, तुम्हें ये भी है, ये भी सही, क्योंकि जब प्रश्न तुमको त्रिभुज और वर्ग में देगा तो किसको अच्छा मानेगा, किसको खराब मानेगा, उधर अच्छा है क्या, कोई भी आकृति दे हम मान ही लेंगे, सोचेंगे कि भाई क्षेत्रफल बराबर करना, तो क्षेत्रफल बराबर कर दिए 100 के रूप में, तो हमारे माइंड में ऐसे सिखा दीजिए बहुत सारा, 16 को भी 36 को भी 64 8 8 64 भी कर सकते हैं, और 16 चौका 64 भी कर सकते हैं कि ना, 32 गुना 64 भी कर सकते हैं, और समझ रहा है कि ना। आगे देखो, 2 वर्गाकार मैदान है, ध्यान दो, 2 वर्गाकार मैदान है, और ध्यान दो यहाँ पर 2 वर्गाकार ऐसा मैदान है, वर्गाकार मतलब देखो सब भुजा क्या है बराबर, और बोलता है इसमें से एक मैदान का क्षेत्रफल, देखो एगो पहला के मैदान और क्षेत्रफल दे रहे हैं 1 हेक्टेयर, अगर मान लो इसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर दे रहे हैं, मतलब ए स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर को कितना लिखते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, एक भुजा कितना हो गया, रूट करेगा तो 100 मीटर हो गया, और बोल दिया जबकि दूसरा जो मैदान है इसमें 1% अधिक चौड़ा है, मतलब एक भुजा तो निकल गया 100, लेकिन एक भुजा की लंबाई इससे 1% अधिक है, एक भुजा को क्या लिख सकता है 100 तो है कि उससे 1%, 101/100 से गुना करेगा, एक भुजा का लंबाई कितना 101 मीटर, तो बोलता है इन दोनों के क्षेत्रफल के बीच में अंतर, इन दोनों भाई जेकर क्षेत्रफल दे ले था ओकर भुजा निकल गया, अब एकर भुजा दे ले एकर क्षेत्रफल निकालेगा तब ना, एकर क्षेत्रफल में से एकर क्षेत्रफल घटाएगा, तो मतलब एकर क्षेत्रफल क्या होगा a स्क्वायर, तो बताओ 101 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 101 एक अधिक है 1 जोड़ो, फिर 100 से गुना करो, फिर 1 का स्क्वायर करो, मतलब क्या कितना हो गया 10,201 हो गया। अब अंतर बतलाओ, अब दोनों के क्षेत्रफल में अंतर कितना माइनस क्या हो गया 10,000, कितना आएगा 201 मीटर का अंतर दर, बात समझ में आया कि ना। बोलता है कि 2 वर्गाकार मैदान का 2 वर्गाकार मैदान का चित्र भी बना दिए, अब पहले बोला क्या कि एक मैदान का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, मानो कि पहला के मैदान के बारे में बात किया, क्षेत्रफल दे दिया 1 हेक्टेयर, तो हम 1 हेक्टेयर को छोड़ते हुए 10,000 मीटर स्क्वायर कर दिए, तो हमने भुजा का मान निकल गया 100 मीटर। अब बोला कि जो दूसरा वर्ग है
वह पहला वर्ग से 1 मीटर चौड़ा है। तो चौड़ा में इसका भुजा के लंबाई में बढ़ोतरी होगा। तो पहला वर्ग का लंबाई भुजा का हो गया 100 मीटर, उसमें 1% की वृद्धि। तो 100 का 1% वृद्धि, तो 101/100, नहीं तो लिखते 100 का 1%, 1/100 1 वृद्धि। तो फिर 100 जो 1 बराबर 101, दोनों विधि से बनाना हम लोग को आता है। तो भुजा निकल गया 101, क्षेत्रफल कितना हो गया 100, 101 का स्क्वायर के 10,201, ये दोनों का अंतर कितना हो गया 201 मीटर। आगे 57 और देखो। अच्छा बताओ, एक वर्ग है, यहाँ पर बताओ, एगो वर्ग की भुजा 1 है, दूसरा वर्ग की भुजा 2 गुना है। तो क्षेत्रफल क्या गुना होगा, एक का क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या गुना 4 गुना, क्या गुना 4 गुना। अब बोलेगा वृद्धि कितना, तो 4 में से 1 गुना 3 मतलब 300% की वृद्धि। वृद्धि मतलब 300%, क्या गुना 4 गुना। और यहाँ इसी तरह बतलाना कि एक वर्ग की भुजा आधा कर दिया, वर्ग है और भुजा, वर्ग है और भुजा की बात किया, तो वर्ग में भुजा पहले 1 भुजा था, अब उसको आधा कर दे, जना भुजा 1 था कर दिए 2। तो बतलाओ वर्ग की भुजा है, तो वर्ग में है भुजा, भुजा 1 था कर दिए आधा। तो बतलाओ वर्ग में क्षेत्रफल क्या होगा, पहले क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर 1, अब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो अगर ध्यान दो 1 1 बटा 4, तो बोलेगा कै गुना हो गया 1/4 गुना, या बोलेगा चौथाई। क्षेत्रफल पहले की तुलना में क्या हो गया 1/4 क्षेत्रफल आ गया। अगर भुजा को यहाँ तो क्षेत्रफल 4 गुना हो गया, भुजा को गुना किए तो क्षेत्रफल 4 गुना, लेकिन भुजा को आधा किए तो क्षेत्रफल 1/4 हो गया। ये तो प्रश्न पूछ रहा है, तो पहले की तुलना में क्षेत्रफल 1/4 हो जाता है, 1/4 1 बी ऑप्शन 1/4, है कि ना। अंठावन और होगा। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्या है 40% और 30% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन, तो बना ही सकता है। लंबाई में 40% देते, चौड़ाई में 30%, तो क्या 40 + 30 जोड़ 40 गुना 30 बटा में 100, इन्हें तो हो गया 70 और जोड़ 12, तो कितना हो गया 82% की क्या हो गया 82% की वृद्धि। देखो 59 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा में 5% वृद्धि, कोई वर्ग है, भुजा क्या कर दिए 5 सेंटीमीटर वृद्धि, पहले मान लो 1 सेंटीमीटर, अब क्या 5 बढ़ा दिए, तो इसी कारण क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना बढ़ जाता है 165। तो ये ज्यादा क्षेत्रफल है, भुजा है बड़ा, तो 1 का स्क्वायर कम है 1 का स्क्वायर, यह दोनों का अंतर ना कितना का अंतर 165। देखो ध्यान से, तो a + b का यूज करते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर ना हो गया, अब +2a, तो 5 गुना 10 है, यहाँ क्या 1 स्क्वायर बराबर 150। ध्यान से देखो इसी का दिखा, तो क्या होगा 10x बराबर इन्हें जाएगा तो कितना होगा 140, x का मान कितना हो गया 14। तो प्रश्न पूछ रहा है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है 14, वर्ग की भुजा कितना है 14। ध्यान दो, अगर 14 रहा होगा तो फिर क्षेत्रफल 196, अब बोला कि 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो 14 5 19 का स्क्वायर 300। इसी कारण इसके तुलना में क्षेत्रफल देखो कितना
बढ़ गया कि ना 15 बढ़ल है कि ना। अगर 14 सेंटीमीटर भुजा रहे और क्षेत्रफल उससे 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए, इसके कारण पहले के तुलना में क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 165 सेंटीमीटर बढ़ गया। चलो ठीक आ गया इसे 7 नंबर। 7 नंबर कुछ समझाया था, ऐसा ही प्रश्न आगे देखो तो बनेगा कि नहीं। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है। अब प्रश्न पूछ रहा है, पहला जैसे एगो का क्षेत्रफल ए दर्शा दिया, परिमाप तो बराबर है किया, क्षेत्रफल की बात किया तो पहले को दर्शाया कि भाई एक का क्षेत्रफल ए है, एक का क्षेत्रफल बी है, परिमाप बराबर है। तब बतलाओ किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, वर्ग का ना बता, उल्टा देगा, परिमाप बराबर कर दिया तो ज्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, जो अच्छा चित्र बना, अच्छा चित्र वर्ग, वर्ग का क्षेत्र ए बड़ा होगा बी से, ए बड़ा होगा बी से। सोचेगा तो कैसे बनाएगा, अगर सोचेगा तो कैसे बनाएगा, परिमाप बराबर है तो परिमाप बराबर है तो क्या मान सकता है, परिमाप बराबर है, परिमाप मानो क्या क्या मान सकता है, दोनों का एक चारों भुजा और एक लंबा जो बराबर हो जाएगा, क्या मान सकता है, क्या 40, हाँ 40 से माना तो 10 इसको क्या मानेगा, इसको 40 पुराया तो भुजा 10, इसको 40 पुराया तो क्या क्या मानेगा, 4, 10 और 2 12, तो 12 दूना 24, इसको भी 40 बनाओ क्या ना, लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, हाँ बोलो जल्दी। अगर इसको 40 बना दे, 40 बराबर 40, तो एक भुजा कन्फर्म हो गया, ए बराबर 10, हाँ बहुत बढ़िया, 12 8, 12 8 20, 20 गुना 40, 15 5, 15 5 20, 20 गुना 40, 19 1, 19 1 20 गुना 40, 18 2, 17 3, इतना ज्यादा संख्या तो ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा, 12 8 20 गुना चलिए हो गया। चलो तो इससे लंबाई मालूम हो गया, चौड़ाई मालूम हो गया है कि ना। तो अब देखो परिमाप बराबर हो जाए तो क्षेत्रफल की बात करें, 10 का स्क्वायर कितना, 112 गुने 8 कितना, 12 96 ज्यादा है कि ना, 40 पुराने के लिए अंक नहीं मिल रहा कि कितना हुआ है। नंबर, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप में प्रत्येक का परिमाप 80 है, एगो आयत है एक वर्ग है, जब दोनों को परिमाप निकाला तो एकरो परिमाप 80, एकरो परिमाप एक चारों बुझा दोनों 80 है, और इनके क्षेत्रफल का अंतर, इनके क्षेत्रफल में क्या, अच्छा बताओ, परिमाप अगर बराबर बराबर हो जाए, परिमाप बराबर हो जाए तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा, वर्ग का, किसका ज्यादा, आगे बना भी देखा है परिमाप वर्ग का। अब तो इनके क्षेत्रफल का अंतर कितना है, 100, तो बतलाओ 100 है, तो बतलाने की बात बोल रहा है, तो अच्छा 100 है तो एक बात जान गए कि परिमाप है कितना 80, एक भुजा कितना, परिमाप अच्छी है वर्ग का, तो भुजा कितना 20, बहुत तो बोल रहा है हाउ करेगा, परिमाप 80 है तो भुजा कितना है 20, इधर निकाल सकता है, इसमें ना लंबाई चौड़ाई निकालने में परेशानी हो सकता है, इसमें क्या परेशानी है। एगो बात तो जान रहे हैं
अब बोल रहा है तो आयत की भुजा की लंबाई, एक बात जान गए, एक भुजा 20 आ गया तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ। 400, 20 का स्क्वायर 400, बहुत बढ़िया। तो एक बात जान गया, एकड़ परिमाप 80 का भुजा 20 का क्षेत्रफल 400। अब बोला है कि दोनों के क्षेत्रफल के बीच में अंतर कितना 100। तो हम जान गए हैं कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल अब में से घटेगा कितना क्षेत्रफल आज का क्षेत्र। क्यों जान गए, क्योंकि हम जान गए दो आकृति में परिमाप बराबर होता तो क्षेत्रफल ज्यादा वर्ग का होता है। ये दोनों का अंतर कितना है 100 का अंतर। तो जरूर आयत का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 300। आयत का क्षेत्रफल कितना, तो ऑप्शन में ना होगा आयत का लंबाई चौड़ाई, तो बताओ किसको क्षेत्रफल 300 आता है। कौन है सर नहीं मिला, हाँ कौन ऑप्शन क्या नाम प्रश्न देख रही है, तो ऑप्शन किस में देखोगी, तो कौन ऑप्शन हुआ क्या लाना है तुमको, लंबाई चौड़ाई लाना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आयत की भुजा की लंबाई चौड़ाई। तो आयत की भुजा की लंबाई चौड़ाई तो लाना है, लेकिन एक बात हमारे ध्यान में आ गया है, लंबाई चौड़ाई के साथ क्षेत्रफल भी कितना आना चाहिए 300। कौन लंबाई चौड़ाई देखकर तुमको 300 आ रहा है, तो क्या 100 से हमारे बड़ा बात नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या है, अरे पहला आप सोनो तो बताओ पहला ऑप्शन में क्या लिखा है। हाँ देखो कुछ तो बोला सी नंबर आंसर होगा, क्या होगा सी नंबर। भाई सी नंबर में जो लंबाई चौड़ाई का बात कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 30 में 10 से गुना करे 6 तो मतलब 300 पूरा है ना। अब परिमिति भी 30 और 10 40 से पूर्ण कर रहा है, हाँ सी ऑप्शन होगा कि नहीं। तो क्या ढूंढ रही है, लंबाई चौड़ाई तो जरूर है हमारा 100 पुराने के लिए, 100 नहीं हमको 300 पुराना था आयत का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन क्या हो गया, जैसे कि पहला ऑप्शन ढूंढता है भाई 25 और 15 है, तो 25 15 तो 25 15 तो हो जाता है कितना 40, तो परिमिति तो 80 पूरेगा, क्या क्षेत्रफल 300 पूरेगा नहीं, पहला तो बात। दूसरा 28 12 परिमिति तो 80 पूरा देगा, क्या क्षेत्रफल 300 पूरेगा, ये भी नहीं पूरा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया आंसर 30 और 10। बात समझ रहा है कि ना, प्रश्न देख के दिमाग लगाना है, तो दिमाग नहीं लग रहा है, भटकाना नहीं है, जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है, आंसर आराम से देना है और सही देना है। जैसे जैसे हम कुछ प्रश्न पूछे दुखा के पारा तो 5 मिनट चालू कर देता है, अरे भाई प्रश्न पूछेंगे उसके बाद ही अपना ही कोई हार्ड में पूछे एक से नजर आए वो पूछते ही हार्ड होगा, जब पूछबो करें सबसे हल्का वाला कि भाई हल्के बतलाओ। हार्ड वाला तो बोल सकता है कि हमारा तो नहीं आता है, हल्का वाला में ये भी नहीं बोल सकता है कि हमारा आसान ना हमारा तो हार्ड आता है, ये भी बोल देता है, इस तरह से बोल देगा कि हमारा हार्ड वाला बोलता है, इजी कैलकुलेशन चाहिए। एक आयताकार चटाई का क्षेत्र, देखो आयताकार है, आयताकार चटाई का क्षेत्रफल ऐसा आकृति होगा, चटाई का क्षेत्रफल एल गुना बी कितना होता है 120 मीटर स्क्वायर है, और परिमिति देखो परिमिति क्या दे रहे कितना 46 मीटर है। तो बताओ इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितना होगा, तो आयताकार चटाई है, विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो जब तक लंबाई और चौड़ाई का एग्जैक्ट मान नहीं आएगा विकर्ण कैसे निकलेगा, तो कितना निकलेगा लंबाई चौड़ाई, तो ये क्यों लंबाई, तो अगर 2 से काटेंगे ना क्या होगा 23 मरतबे होगा 23। अरे यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई कितना, अपना मन से दिमाग लाओ, ऐसा दो संख्या गुना का 120 जोड़ का 23 क्या क्या आ सकता है, गुना करने पर 120 आना चाहिए और जोड़ के 23,
दूगो अंक बता दो कौन कौन। गुना करने पर 120 और जोड़ने पर 23। बोलो लंबाई कितना चौड़ाई कितना। ऐसा ढूंढो संख्या, गुना करने पर 120 है तो सबसे पहले कहना ढूंढेंगे 120 में 1 से गुना किया 120 तो दूगो 120 उसके बाद 60 गुना 120 है ना होगा, लेकिन 60 दुआ सब होगा उसके 30 गुना 4 है ना हो सकता है तो वो भी 23 में पूरेगा। उसके नीचे में क्या हो सकता है 20 गुना 6 120। उसके नीचे में क्या हो सकता है 15 गुना 8 15 8 120 और 15 8 कितना 23। लंबाई चौड़ाई 15 8 कितना निकल गया 15 8 कितना हो गया 23। अब बोलता है कि अब विकर्ण निकाल तो विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ऐसे भी याद होगा 8 15 तो क्या होता है विकर्ण में 8 15 23 जोड़ के नंबर लाना है 17 8 15 त्रिक के नियम में बतलाए थे लेकिन हम दोनों नहीं बतलाए है ना लो अभी उसी पर सुना देते लेकिन याद रख पाएगा तो 3 4 5 याद है कि ना। अच्छा ऊपर लिख लेना 3 का त्रिकोण में ना होगा लंबा उसी का एगो 3 है 4 है आगे क्या होगा 5। उसी अनुसार क्या हो जाएगा 3 गुना 6 8 गुना 4 गुना 15 10 ऐसा भी रहता है 3 4 5 तो 6 8 10 मिलते हैं। फिर इसमें 3 से 3 3 9 3 4 3 12 5 3 9 ये भी 3 के नियम है समझा कि ना। अगर 3 4 5 एगो नियम याद है दूसरा क्या हो सकता है 6 8 10 9 12 15 फिर देखो 4 से गुना करो 3 चौका 12 4 चौका 16 4 25 ये भी 3 के नियम हो गया। फिर 5 से गुना करो 5 15 5 चौका 20 25 ये भी हो गया। 6 से गुना करो 6 3 18 6 चौक 24 ये भी 3 के नियम है समझा ना। अगर एगो जान गए इस पर तुमको मतलब दिमाग लगा सकते हैं। दूसरा क्या होता है तुम्हारा 8 15 17 क्या होता है 8 15 17 अभी ये वाला देखा 8 15 दूसरा हो सकता है 16 30 34 हो सकता है ठीक है 8 30 24 15 43 45 17 51 भी हो सकता है। 3 4 5 से 6 8 10 भी हो गया 8 15 17 ये होता है। और क्या होता है 5 12 13 ये ना होता है 5 12 13 याद है 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर 5 12 13 तक इससे क्या लिख सकता है 10 24 26 हो सकता है। इसे क्या 5 या 15 12 या 36 39 ये भी और फिर क्या 4 से गुना 5 चौका 20 से 12 चौका 48 है 13 चौका 12 जितना से गुना कर सकता है। अगर एगो याद है इस पर भी आएगा तो हम दिमाग जैसे कि यहाँ 8 15 दिया तो 17 लिख दिया कभी 16 30 आगे चल माइंड को चालू रखेगा तब तो पाएगा है कि ना। तो क्या हो गया 3 को। उसके बाद क्या कर सकते हैं एगो होता है 7 24 25 7 24 25 क्या होता है 7 24 25 इससे भी हम 2 को निकाल सकते हैं 7 गुना 24 24 गुना 48 25 गुना 50 30 गुना 27 24 तिहाई 72 25 ये 25 मतलब इस तरह 20 21 और क्या होता है 29 7 एगो 20 21 29 होता है 20 21 29 का स्क्वायर कितना होता है 29 का स्क्वायर बतलाओ नहीं बताया तो कल छुट्टी कोई कुछ 20 21 29 हाँ देखो 20 का स्क्वायर 400 21 का स्क्वायर 440 440 कौन लग गया इससे 20 गुना 40 21 गुना 42 29 गुना 58 20 के 7 20 21 से 63 29 की 87 मतलब जो है इतना प्रीमियम याद रखना इससे थोड़ा सा हिसाब इजी हो जाएगा। ढूंढना न पड़ेगा कि 8 15 17 कैसे होगा
अगर ऑप्शन में भी देगा 17 तो जैसे वो 8-15 होगा लंबाई चला कर, इसे भी हम लोग हल कर सकते हैं। लिखवा दिए हैं ना, चलो हमको भी थोड़ा याद हो जाएगा, बनाएंगे याद तो तुम लोग करेगा ना लिखवा दीजिए, लेकिन आपके लिए जरूरत है अपना फंसा रहेगा, याद आप कीजिए, लिखवाए तो याद कम करेगा। सबका क्या देखेंगे जो जितना लिख लिया है सब शेयर वाला कॉपी, हाँ शेयर वाला कॉपी दिखाना है, क्योंकि शेयर वाला 1% उतारेगा तो 50% दिमाग में गया है कि ना, पहले हम जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आता उतार के लेकर जाता हम जानते हैं 0% आएगा, क्योंकि एक बार उतारेगा तो 50% दिमाग में जा सकता है, तो इसलिए हम मतलब क्या शेयर का कॉपी चेक करेंगे। सब लोग कर ही लिया होगा, क्या दिन समय दे दे, कल भर समय दे दे, चलो कल एक दिन छुट्टी दे दिए, छुट्टी नहीं देगा तो छुट्टी तो होने करेगा, बोल दिए तो बोल दिए। चलो 63 नंबर, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 25, 50, 200, तो बोलता है इसकी भुजा का लंबाई, चलो भुजा का लंबाई निकालो, भुजा का लंबाई कितना होगा 25, 50, मतलब इसका वर्गमूल निकालो, निकाला वर्गमूल, ऑप्शन से देख कर बताओ कौन आंसर हो सकता है, ऑप्शनों से देख कर बताओ, कभी ऑप्शनों से आ जाता है आंसर, कौन लग रहा है आंसर, हाँ ए ऑप्शन क्या लग रहा है, ए ऑप्शन लग रहा है। वो गुना का नियम जानता है, गुना का नियम जैसे कि वर्ग बतला थे, वर्ग चैप्टर में चला होगा, अगर कोई दूगो संख्या है, अगर कोई दूगो संख्या ओकर स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 2 गुना 4 गो संख्या, क्या आएगा, और नहीं तो 3, जैसे लीजिए 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, वो संख्या 3 को वो है 80 है, तो 8 8 64, 2 है तो 4, तो अगर दूगो संख्या है तो दूगो संख्या का वर्गमूल स्क्वायर करेगा तो 2 गुना 4 गो संख्या है तो 3 गो संख्या आएगा कि नहीं, अगर वर्गमूल करेंगे जैसे 10 3 गो संख्या तो 3 गो संख्या का डेढ़ कितना होगा, डेढ़ ना लिख के 2 गो संख्या, डेढ़ ना लिख के, तो उसी प्रकार यहाँ क्या गो संख्या है 6 गो संख्या, तो 6 गो संख्या का वर्गमूल क्या गो संख्या आएगा 3, तो कट गया तो कट गया 3, तो 10 हम लोगों में नया तो 3 वाला कौन आंसर है तुमको, क्या बी है, तो बी ना होगा, 4 को कैसे तुला दिया, 4 गुना में हो गया है। और सर छुट्टियाँ दीजिए, बहुत बेइज्जती हो गया। अरे चलो इतना बात बोल दिया तो मार देते हैं। वर्ग चैप्टर में बतलाए थे संख्या कितना होगा, तो यहाँ पर 6 गो संख्या का वर्गमूल निकाला और 4 गो संख्या बतला दिया। पहला के ऑप्शन में, हर ऑप्शन में एक ही जैसा ऑप्शन रहेगा, आंसर गलती होने की, पहला 5 आ गया, चलो भाई निकाल दिया। ऐसे भी 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव ना आएगा, ये भी दिमाग लगा सकता था, तो 2 अंक के बाद है 100 में 2 अंक के बाद दशमलव दे दिया। अंजल त्याग न देना आज, चलो ठीक है।